हेलो स्टूडेंट। आठवें अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे कोण। कोण एंगल एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो कोण आपको हर जगह दिखेगा। दो लाइन है, जैसे कि ऐसे और एक है ये ऐसे। तो इनके बीच ये इस लाइन और इस लाइन के बीच ये रेखा और इस रेखा के बीच कितना झुकाव है, ये दोनों के। तो ये कोण कहलाता है ये। ठीक है, ये कोण है दो लाइन के बीच। ऐसे एक है इधर, एक इधर। तो ये झुकाव जो होगा इन दोनों के बीच बीच में जितना है वो कोण कहलाएगा। तो कोण जो होगा इसी हिसाब से रहेगा। जैसे कि इसको कहेंगे हम, दो लाइन ऐसे है, ये छोटा कोण, ये छोटा है, दोनों के बीच गैप कितना है, कम है ना। और इसको और बड़ा कर दें, तो बड़ा कर देंगे तो थोड़ा सा और बड़ा कर दें ऐसे। अब देखिए दोनों के बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसी प्रकार से और बड़ा कर दें, एकदम सीधा सीधा हो गया। ठीक है, तो ये जो बीच का बीच का झुकाव है, जो कोण है, इसी को आप कोण कहेंगे। तो इस हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। और बड़ा कर दें दो लाइन के बीच, तो ये जो कोण, ये छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये जो बीच के बीच में है लाइन में, ऐसे बीच में जो है वो झुकाव जितना कम है और ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ये कोण होता है। अब दो लाइन में कोण की बात करते हैं हम लोग। कोण में सबसे पहले आपका कुछ कोण है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। ठीक है, कुछ कोण जैसे कि एक होता है ऋजु कोण। दो लाइन के बीच में अगर दो लाइन, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन यहाँ से यहाँ है, और एक लाइन यहाँ से इधर है। तो ये जो दोनों लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके बीच का जो कोण होगा, और ऐसे सीधी लाइन होगा। ठीक है, सीधी लाइन होगा, तो या तो इसको सीधी लाइन को क्या कहते हैं हम, 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे लाइन टोटल। तो एक एक पार्ट जो होता है टोटल कोण ऐसे होता है, ये पूरा पूरा। तो ये 90 होता है, ये 90 होता है, और ये 90 होता है, सब 90-90। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 9 चौके 36, 360 डिग्री। टोटल पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 360। तो यहाँ से यहाँ तक 90-90 180। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 180। तो 180 कोण है, डिग्री है। तो इसको क्या कहते हैं, ऋजु कोण। ये आपको याद करना पड़ेगा, ऋजु कोण किसे कहते हैं। दूसरा आता है संपूर्ण कोण। एक होता है ऐसे लें, एक लाइन ऐसे। ठीक है, दूसरी लाइन घूम कर ऐसे आई, वापस इसी लाइन पे आ गई। दोनों लाइन इसी जगह पर दिख नहीं रही, एक इसके ऊपर है, इसी के बाद घूम के इसी पर आ गई, और यहाँ से ये ऐसे। तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री है तो ये आपका समपूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है, और एक कोण ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। ठीक है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, घूमी नहीं। ठीक है, तो ये क्या आपका क्या कहलाएगा, शून्य कोण। दोनों लाइन एक ही पर है। अब जैसे कैसे पता चलेंगे कि शून्य कोण और संपूर्ण कोण कौन से हैं, दोनों में डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग देखिए, देखने में लग रहा है कि संपूर्ण कोण में ये हम कोण को बता रहे हैं कि कोण कहाँ से कहाँ तक गया। यहाँ से यहाँ पर हम कोण कहाँ से कहाँ तक गया ये नहीं बता रहे हैं। तो ये आपका शून्य कोण कहलाएगा, और ये आपका संपूर्ण कोण। ठीक है, तो टोटल यही होते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। एक होता है न्यून कोण। टोटल होता है 90, एक होता है 90, 90 से कम वाले को, 90 से कम। तो सीधे वाला तो ये हो गया 90,
है ना। जैसे यहाँ से पता चल रहा है सीधा हो गया 90। तो ये इससे कम वाले जितने भी कोण हो गए, चाहे वो ये है, चाहे ये है, चाहे ये, तो इससे जो 90 से कम होंगे जो, वो जो कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण कब कहलाएंगे, जो कि 90 से कम हो, 90 से कम, 90 से कम, ये क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। अधिक कोण क्या कहलाएंगे, जो कि आपके 90 से अधिक हो। 90 से अधिक, यहाँ से 90 हो गया पूरा, यहाँ से जब इधर जाएगा, इधर, ठीक है, 90 से इधर जाएगा तो ये अधिक हो गया ना। तो 90 से जितना जो अधिक होगा, 90 से अधिक कोण को ये अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 से अधिक, ठीक। ये थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानना है कि हमें कौन सा कोण किस तरीके का होता है। और अगर क्या करते हैं हम लोग, बृहद कोण, टोटल तो होता है 180 है ना, ये 180 होता है, ठीक है। तो 180 से अधिक जब होगा आपका, 180 से अधिक जब होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, बृहद कोण। बुक में आप लोग देखेंगे तो मिलेगा, ठीक है। 180 से अधिक, ठीक। और अब का एक कोण होता है 90 डिग्री का। अगर ऐसा 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, सिर्फ 90 डिग्री का ऐसा कोण, तो इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री का बनाए तो इसको क्या कहते हैं हम, सम कोण कहते हैं, समकोण, ठीक है। तो ये आपके थ्योरी है, थोड़ा सा आप लोग नोट करते रहेंगे, पॉज कर करके नोट कर लें। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। आसन्न कोण, आसन्न कोण, जैसे कि यहाँ पे दो कोण एक साथ लगे हुए ना, एक ही लाइन में, एक ही सीधे सीधे, तो दो कोण आपस में अगर एक साथ लगे हैं तो आपके क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण, ठीक है। दूसरा क्या है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में क्या होता है कि अगर दो कोण, एक टोटल कितना होता है 180, दो कोण ऐसे बने रहे कि एक कोण ये हो, दूसरा कोण ये, एक कोण ये है ना, ये वाला, और एक कोण ये, और एकदम सीधी रेखा दोनों को मिलकर, अगर दोनों का योग, दोनों कोणों का योग कितना हो, का योग अगर 180 है, 180 डिग्री है, तो वो क्या कहलाता है, रैखिक युग्म, ठीक है। ये आपको थ्योरी में है, थोड़ा सा जानने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसमें क्या है, अगर दो लाइन ऐसे कर रही है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या कहलाएंगे, शीर्ष मुख। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कोण, शीर्ष मुख कोण, ठीक है। ठीक, और अगर अब कोटि पूरक एक होता है, कोटि पूरक, कोटि पूरक और समपूरक। अगर दो कोण का योगफल,
दो कोण है उनका योगफल कितना हो, 90 हो, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 90 होगा। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक। इसी तरह से संपूरक में अगर दो कोणों का योगफल 180 हो तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक। ठीक है, तो थ्योरी में यही है आपका, इसके बारे में आप लोग पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। आगे हम लोग देखते हैं कि चांदे से और प्रकाश से कैसे कोण बनाते हैं। चांदा, इस पे देखिए एक आपका एक चांदा है, एक स्केल, अभी स्केल की बात करिए। तो चांदे में जब देखेंगे आप तो चांदे में जब देखेंगे आपको, ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण, आपको दो तरह के कोण दिखेंगे, दो तरह में। एक यहाँ पर देखिए, इसमें एक यहाँ पे लिखा है 0 180, 10 170, मतलब 10 170, 20 160। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको देखेंगे तो ऊपर नीचे ऐसे लिखा है, ऐसे चांदा है, चांदा है, और यहाँ पे लिखा है 10 और 170, 0 और 180, फिर 20 और 160, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये कोण हो गया, हमें बताना है कि जब दो लाइन छोटी ऐसे होगी, जैसे एक लाइन हमने पहले, सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लिया स्केल से, उसके बाद ये पॉइंट रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक सीधे एकदम बीच का पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको एकदम यहाँ पर, इसके जहाँ पर पॉइंट बनाया आपने, ये रख लेते हैं, और ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को आपको एकदम सीधे इससे मिला लेते हैं। अब देखिए ये लाइन है इधर, अब हम लोग क्योंकि कोण इधर से है, तो जब इधर से चलेंगे तो नीचे वाले से हम बढ़ेंगे, और अगर उधर से होता है तो उधर वाले, ऊपर वाले से। तो नीचे वाले से अगर मान लिया हमें 30 डिग्री कोण बनाना है, तो यहाँ पे एक लाइन ये मिल गई सीधे सीधे, अब 30 डिग्री में एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया। ठीक है, 30 जहाँ पर लिखा है, और उसके बाद फिर स्केल से ऐसे इन दोनों को आपस में मिला दिया। तो ये जो कोण बनेगा वो आपका 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब क्या करें, इस तरह से अगर 90 डिग्री का बनाना हो तो 90 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं, स्केल लिया, एक स्केल से ऐसे पॉइंट खींच लिया, पॉइंट ऐसे बनाया, पॉइंट बनाने के बाद इसके सीधे पॉइंट में ऐसे रख देते हैं, ये लाइन से एकदम सीधे मिला लेते हैं, ये लाइन से मिलाने के बाद 90 के ठीक सामने ऐसे डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद क्या किया, इसको ऐसे स्केल से ऐसे मिला दिया। तो ये जो लाइन आपकी बना, ये जो कोण बना, वो आपका 90 डिग्री का। ठीक, इसी तरह से अगर हम बनाना चाह रहे हैं 90 से अधिक, ठीक, जैसे लाइन खींचा, ऐसे यहाँ पे सेंटर मिला लिया। अब 90 से अधिक यहाँ पे कितने तक है, 180 तक है। मान लिया हम 130 का बनाना चाह रहे हैं, तो 130 का ये, तो ऐसे यहाँ डॉट लगा दिया, ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो कोण, ये ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ऐसे, यहाँ तक तो ऐसे मालूम है कि ये होता है 90। दो लाइन अगर ऐसे और ऐसे है तो ये 90 होता है, एकदम सीधा सीधा है अगर, है ना। तो जब इससे और बढ़ेंगे तो और बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 90 से अधिक। तो 90 से अधिक ये आपका कोण क्या हो जाएगा, 120, जो कि अभी हम लोग ने बनाया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें लाइन इधर दी रहती, मान लेते हैं, ठीक, अब हमें बनाना है इधर से। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट रखेंगे इधर, जब इधर से बनाएंगे तब हम देखेंगे ऊपर वाले से। अब हमें बनाना है मान लीजिए 60 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब ये ऐसे,
ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो ये दोनों लाइन का झुकाव जो है जितना कम होगा वही देखेंगे। ठीक है, 90 से कम 2 लाइन ऐसे है, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इसमें बुक में देखते हैं क्या क्या है। ये सारे कोण एक साथ कोण बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। 45, अगर यहाँ पे अगर 42 डिग्री की कह रहा है तो यहाँ पर देखेंगे ना एक एक लाइन सीधी सीधी दी हुई, तो पेंसिल से जब उसका पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 टोटल करके 10 है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक 10 पे क्लिक कराएंगे। 2 है, अगर 42 है तो 40 41 42, फिर डॉट पे 2 वाले पे लगा देंगे डॉट, फिर ऐसे खींच लेंगे जैसा अभी हम लोग ने किया है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो यही है। थोड़ा सा हम लोग पटरी प्रकार से कैसे प्रकार वो बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, इसमें हम आपका ये प्रकार एक तरफ से पेंसिल का है और एक तरफ से सादा है। तो पेंसिल इसमें आप लगा लेंगे सीधे। ठीक है, एकदम सीधे सीधे मिला लिया, फिर इसको टाइट कर दिया। अब क्या किया, अब स्केल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन खींचना है। एक लाइन ऐसे खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे डॉट बना दिया। अब ये प्रकार को ऐसे ले लेते हैं सीधे एकदम। सबसे पहले एक बार जब ये ले लेंगे तो इसको बाद हिलाएंगे नहीं पहले, और यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से ऊपर से। यहाँ से पकड़ेंगे तो ये आपस में कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी दब जाएगा तो कम हो जाएगा। आपको पकड़ना है कहाँ से, यहाँ से ऊपर से। ठीक, अब इसको क्या किया हमने, यहाँ पर ऐसे करने के बाद इसको ऐसे घुमा दिया ये। ठीक है, तो ये तो गोला घुमा दिया। अब इसके बाद पहली बार जब हम यहाँ से इस जहाँ पे क्रॉस हो रहा है वहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऐसे कर रहे हैं, तो ये जो आपका कोण बना, ये जो आपका कोण बनेगा वो आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा, 60 डिग्री का। ठीक, ये है, आप नाप के देखेंगे। चांदे से अगर नाप के देखना चाह रहे हैं, ठीक है, चांदी से आप नाप के देखेंगे तो आपका ये जो कोण होगा, यहाँ से ऐसे मिला, ये लाइन ऐसे कर दिया, तो ये दिख रही है एकदम सीधे 60 डिग्री का कोण बन गया। तो इसी तरह से अगर आप 180 डिग्री का बनाना है तो फिर वही क्या कर देंगे, यहाँ से ऐसे करा, यहाँ से ऐसे काटने के बाद नया बनाते हैं हम ऐसे। चलिए एक लाइन पहले खींच लेते हैं ऐसे फिर से। ठीक, यहाँ से ये करते हैं। फिर ये क्या किया, इसमें ऐसे ये एक लाइन यहाँ से करके ऐसे ऐसे मिला लिया। तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ काटा तो फिर यहाँ से यहाँ काटेंगे वापस, तो क्या हो गया, ये जो काटेंगे आपका, तो ये आपका कोण हो जाएगा 120, 60 का दुगुना। तो ये आपका जो कोण हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे। अगर मान लिया अब 90 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, एक लाइन ऐसे वापस खींच लें। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे करा, यहाँ पे करने के बाद फिर ये एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे। यहाँ तक तो समझ गए हम। यहाँ से जब ऊपर जाएंगे, यहाँ से एक लाइन, फिर आप ऊपर यहाँ से काटेंगे ऐसे ऊपर एक लाइन, और फिर यहाँ पे जो क्रॉस हुई है वहाँ से एक लाइन से फिर ये ऐसे। तो अब ये जो लाइन मिली है
ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, अब इसी का अगर हम 90 डिग्री बन गया, मतलब ये 60 हो गया, ये 180 हो गया, यहाँ से ऐसे ऊपर काटा, यहाँ से ऐसे काटा, तो ये आपका ये दोनों ऐसे मिला दिया तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया। तो ये आपका कौन सा हो गया 90 डिग्री, और ये वाला 60। अब मान लीजिए अगर हमें 30 डिग्री का बनाना होता तो 30 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले 60 बनाएंगे और 60 का आधा कर देंगे। ठीक है, और 45 डिग्री का बनाना है तो पहले 90 बनाएंगे, फिर 90 का आधा कर देंगे। और आधा कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। पहले एक लाइन ऐसे खींच लिया, ठीक, यहाँ से पहले ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे, तो ये आपका कौन सा डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब इसी 60 डिग्री से यहाँ से और यहाँ से, इस जगह से यहाँ से एक ऐसे लाइन और खींचेंगे, एक ऐसे, ये ऐसे। जब ये दोनों ऐसे मिला तो हमने क्या किया, ये 60 का आधा किया है। कहाँ से, 60 का आधा, तो ये आपका कौन सा डिग्री का कोण बन गया, ये 30 डिग्री का कोण बन गया। इसी तरह से अगर 45 डिग्री का बनाना है तो मान लिए, तो हमने क्या कहा, 45 डिग्री बनाने के लिए 90 का आधा करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे किया, ठीक, यहाँ से इसको ऐसे मिला लें, ठीक, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे एक ऊपर, और यहाँ से फिर ये क्या, ये ऐसे, और इन दोनों को ऐसे मिला लिया। तो ये तो पता चला हमारे पास ये 90 डिग्री का बन गया। तो अब ये वाला पॉइंट, ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये से यहाँ से हमें आप करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ये छोटा हो गया, एक बार ये बन जाए तो उसके बाद फिर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचा और एक लाइन ऐसे खींचा। तो जब ये दोनों मिला देंगे हम, तो ये आपका कौन सा कोण बन जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये 45 डिग्री का कोण बन गया। तो हमने चांदे से भी बनाना बता दिया और पटरी और प्रकार के सहायता से भी कैसे कोण बनता है उसको भी हम लोग सीख गए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे, हम लोग का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है लंब और समांतर रेखाएं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए ये होता है 8 एक्सरसाइज पूरी होती है और इसमें कुछ है नहीं, अब दक्षता सिर्फ अभ्यास है। इसमें आपका कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। ये सब कोण आप बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, डायरेक्ट दक्षता दिया हुआ इसमें, बाकी कोण की रचना कैसे करते हैं ये सब दिया हुआ इसमें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में फिर बाद में बात करते हैं, देखते हैं। 8 खत्म होता है, अब हम लोग 9th वाले पढ़ते हैं। दक्षता अभ्यास में आप लोग को खुद से करना चाहिए। वैसे एग्ज़ाम में अगर टीचर लोग मना भी करते हैं, वैसे करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अच्छा ये पड़ता है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और पूछें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।